इंसाफ होता नहीं यहाँ, ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत और शीशे की गवाही। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार हो तब ना। देखते हैं कि वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित रहते हैं, मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहते हैं, और जब कोई प्रश्न किया जाता है, कोई मामला संज्ञान में लाया जाता है, तो उस पर कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो जब कोई जवाब ही नहीं देना है सरकार को, तो क्या होना जाना है, और बस देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं, यही तो मंत्री लोग बोलते हैं। देखिए, होली तो सभी ने मनाई, लेकिन शिक्षकों की होली इस बार थोड़ी फीकी रह गई। कारण उनको वेतन नहीं मिला, और इसको लेकर के विधान परिषद में जो सदस्य हैं बंशीधर बृजवासी, उन्होंने काफी आवाज उठाई थी होली के पहले भी और अभी भी। फिलहाल उनकी होली फीकी रह गई है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, फीकी रही होली, आपकी भी फीकी रही और शिक्षकों की भी फीकी रही। हमने उस दिन भी कहा था, फिर उसी को दोहराते हैं कि इंसाफ होता नहीं यहाँ, ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत और शीशे की गवाही। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार हो तब ना। देखते हैं कि वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित रहते हैं, मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहते हैं, और जब कोई प्रश्न किया जाता है, कोई मामला संज्ञान में लाया जाता है, तो उस पर कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो जब कोई जवाब ही नहीं देना है सरकार को, तो क्या होना जाना है, और बस देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं, यही तो मंत्री लोग बोलते हैं। तो ये तो कुछ हुआ नहीं, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। फिलहाल आगे क्या रणनीति होगी सर, क्योंकि अब सदन 28 तक चलेगा, तो ऐसे में क्या क्या रणनीति होगी और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर आप सभी जितने भी शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सभी पर प्रश्न हम लोगों का डाला हुआ है। तो शिक्षा तो शुक्रवार को आता है, तो शुक्रवार को जो आएगा तो फिर उसमें हम लोग देखते हैं जो प्रश्न आएगा, क्योंकि प्रश्न पटल पर कौन सा प्रश्न आएगा ये तो सभापति जी के क्षेत्राधिकार में है। प्रश्न हम लोगों ने डाला है हर मुद्दे पर, शिक्षकों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर हमने प्रश्न डाला। तो आवाज उठाएंगे एकदम आज सदन के पटल पर आएगा, बहस करेंगे हम लोग जी। और ऐसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो इसको किस तरीके से आप बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो नहीं है, बात हकीकत यही है। जब प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, बात बात में लोग हत्या कर रहे हैं, और आम की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो रही है जो आप देख रहे हैं। एक चीज समझिए, ये टोटल चीजें जो है ना, यह शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें। आप इस अपराध को यहाँ पर जो मूल उसका जो कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जब से शिक्षकों के हाथ से छड़ी छीन ली गई, अब सिपाही का डंडा भी फेल कर गया। आप देखिए, पहले जो थे बच्चे इस प्रकार से उदंडता नहीं करते थे। अब 7वीं कक्षा का बच्चा समस्तीपुर के खानपुर में अपने ही साथी की हत्या करता है। 9वीं कक्षा का बच्चा हमारे मुजफ्फरपुर के तुर्की हाई स्कूल में हत्या करता है। यह पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब एक ट्रेंड बढ़ा है, वह ट्रेंड है हैप्पीज़म का। अब हर कोई खुश रहना चाहता है, और यह हैप्पीज़म का ट्रेंड इस प्रकार से चला है कि आप अपने बच्चे को, किसी को भी आप डांट नहीं सकते हैं। वह एकदम असीम खुशियां प्राप्त करना चाहता है। वह किसी प्रकार के न सामाजिक बंधन में रहता है। वो समझने माता पिता ही कहते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया। वही मैं कह रहा हूँ। तो यही हैप्पीज़म जो है, इस हैप्पीज़म को आपको इसको बंधनों में लाना पड़ेगा, और नहीं तो यही होगा। बात बात में लोग हत्या कर रहे हैं। आप कहीं भी किसी की हत्या हो सकती है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। कोई तो जब मुझे लगता है शिक्षा मूल रूप से जो इसका कारण है वो शिक्षा है, शिक्षकों के हाथों में। निश्चित रूप से आप बच्चा जब शुरुआती में कोई बच्चा अगर बचपन में गलती करता था तो शिक्षक उसको 2 छड़ी मारते थे, डांटते थे, उसमें सुधार होता था, अपनी गलतियों को सुधारता था, भविष्य में उस गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करता था। अब क्या है, वो कुछ भी कर रहा है, आप उसको बोल नहीं सकते हैं। अब तो अपने ही, अगर किसी स्कूल में अगर कोई शिक्षिका आ गई है नहीं, उसी पर जो है लोग विद्यार्थी से फप्ती कसता है। उससे क्या कीजिए, यहाँ तो महिला शिक्षक होती है, सारा सिस्टम खत्म। बिल्कुल, आपको हम तो बहुत सारी चीज जानते हैं जो हम क्या क्या बतावे। कभी कभी लगता है कि शर्म भी शर्मसार हो जाए। आवारा लड़के सब खड़ा हो जाते हैं रोड पर, चौराहे पर, कोई नई लड़की सब जो अपॉइंट होकर गई है, टीचर तो कहता है कि आइए ना, हमारे गाड़ी पे बैठे, हम आपको स्कूल पहुंचा देते हैं। इस तरह की पप्पियां कसी जाती हैं। कसी नहीं जाती है, बैठाता है जबरदस्ती, या कहता है कि चलिए हम आपको पहुंचाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, किसको कहें, कौन सुनने वाला। तो मूल रूप से शिक्षा, आपने शिक्षकों का अधिकार छीन लिया। शिक्षकों का जो बच्चों पर अधिकार था, वह अधिकार आपने छीन लिया, उसी का नतीजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, बंशीधर बृजवासी बिहार विधान परिषद के सदस्य और क्या कुछ कहते नजर आए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अलावा शिक्षकों के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो वो फ्राइडे को उठाएंगे, इसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।